उम्मीद सर है या नहीं, तो मतलब पिछले 3 साल से वैकेंसी को लटकाया गया है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो भी एक्सपीरियंस था वो 40% में ही रहा, तो एक्सपीरियंस का लाभ उसको क्यों दिए? आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं बीटीएससी ऑफिस के पास। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो बीटीएससी के छात्र अभ्यर्थी हैं वो आज पहुंच चुके हैं बीटीएससी ऑफिस का घेराव करने। फर्जीवाड़ा की मामला को लेकर ये लोग पहुंचे बीटीएससी कार्यालय। क्या कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है? सर, फर्जीवाड़ा सबसे पहले 2 अप्रैल को रिजल्ट पब्लिश किया जाता है बीटीएससी आयोग के द्वारा, जिसमें सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है। कुछ गिने चुने स्टूडेंट को शामिल किया जाता है, जिसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करते हैं। 2 दिन के बाद रिजल्ट को हटा लिया जाता है साइड से, बोला जाता है टेक्निकल इशू है। उसके बाद एक फर्जी केस के नाम पर सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट को जो रिजर्वेशन दिया जाता था 40%, उसको हटा करके प्राइवेट कॉलेज को ऐड कर लिया जाता है। तो हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि जब 40% हम लोगों का रिजर्वेशन था सरकारी कॉलेज को, उसमें तुम प्राइवेट को ऐड किए हो, तो हम लोगों का दायरा और बढ़ा दो, क्योंकि वो तो पहले हम लोगों का उस पर हम लोगों का पूरा हक था। अब उसमें जब प्राइवेट ऐड हो गया तो उसमें हम लोगों का और रिजर्वेशन का मांग बढ़ाया जाए। अगर इससे भी क्लियर नहीं हो पाता है तो एग्ज़ाम लेकर के ये वैकेंसी को क्लियर किया जाए। हम लोगों का मुख्य मांग यही है। बीटीएससी ऑफिस में क्या कुछ उम्मीदें लेकर आई ये बताइए। उम्मीद सर है या नहीं, तो मतलब पिछले 3 साल से वैकेंसी को लटकाया गया है, लेकिन हम लोग अपना मांग 3 सालों से भटक रहे हैं जी। 2019 में इसको 2019-20 के करीब ये वैकेंसी आया था, लेकिन 2022 अप्रैल में इसका रिजल्ट आता है। अभी तक फिर भी रिजल्ट को हटा करके कुछ इसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है। क्या कुछ उम्मीदें लेकर पहुँचे हैं? उम्मीद लेकर यही पहुंचे हैं कि हम लोग का जो मांग है शांतिपूर्ण मांग है, और हमको जहां तक आशा है कि अगर आयोग को इस तरह से मतलब हम लोग बातचीत करें तो हम लोग का बात बन सकता है। देखिए एक्चुअली में यहाँ किया क्या है आयोग कि देखिए आरक्षण का मतलब होता है कि कोई अगर पिछड़ा है तो उसका चयन होगा, और यहाँ पे जो आरक्षण का उपयोग आयोग जो किया है वो आप ही बताइए कि आरक्षण चयन के लिए दिया जाता है या डिपार्टमेंट अलॉट के लिए दिया जाता है? चयन के लिए दिया जाता है, तो आप फिर उस आरक्षण का डिपार्टमेंट अलॉट में क्यों उपयोग कर रहे हैं? इससे बना तो आप हमको 40% रिजर्वेशन समाप्त ही कर दीजिए, उसके बाद मेरिट बनाइए, तो देखिए नीचे वाला लड़का का सिलेक्शन होगा, ऊपर वाला तो नीचे नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए 40% सरकार हमको जो रिजर्वेशन दिया है। कुछ बीटीएससी के छात्र धरना स्थल पर बैठते हैं, उनका रिजल्ट देकर वापस ले लिया गया। वापस लेना ही पड़ेगा। फर्जीवाड़ा जितना अथी पे किए हैं आप, क्यों वापस किए? आपका रिजल्ट वापस लेना ही आपका वास्तविकता को दर्शाता है कि आप रिजल्ट क्यों हटाए हैं। बीते कुछ दिनों पहले जो छात्र उतरे थे सड़कों पर, उन पर लाठियां बरसाई गई थी जी। आज आप लोग भी उतरे हैं। देखिए अब वो गया, अब वो सरकार गया, अब हमारे तेजस्वी भैया आ गए हैं बिहार में। तेजस्वी की सरकार को लाठियां बरसी, लेकिन उस अवसर पे देख लीजिए जांच कमेटी भी बैठाई गई। बिना काम का अगर आप, हम शांतिपूर्ण तरीका से छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, मेरे हाथ में पेन है, कोई गोली बंदूक नहीं है। हम लोग छात्र हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने आए हैं और अपनी मांग को रखने आए हैं। अगर आप तानाशाह वाला काम करेंगे तो जान लीजिए तेजस्वी भैया आ गए हैं अब बिहार में, एक कुछ छोड़ेंगे नहीं हो किसी को। इसीलिए हम लोग का यही मांग है, और हम लोग का जायज़ मांग है। जो हमको सरकार रिजर्वेशन दिया, आप कौन? आयोग छीनने वाली होती कौन है? जो नियमावली बना है हम लोग के लिए, उस नियमावली पे आप रिजल्ट बनाइए, और हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 सालों से आप लोग भटक रहे हैं, अब सरकार भी बदल गया है। सरकार बदल गई, और जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि लाठी खानी पड़ी जी, तो आज भी सरकार का जो इस देश का चौथी स्तंभ, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आपको बता देना चाहता हूं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई। अगर उस टाइम में डर जाता लोग तो क्या देश को आज़ादी मिल पाता? इसलिए इस अधिकारी के डरिएगा नहीं है। जी नहीं, अधिकारी के तानाशाही से नहीं डरेंगे, लेकिन सरकार जो हमें आरक्षण दिया है, हमें पूर्ण भरोसा है कि सरकार हमारे साथ है, बल्कि अधिकारी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अधिकारी विवेकानुसार मेधा तैयार करेंगे, उसको डिपार्टमेंट अलॉट करेंगे। क्या इसका ममता मर गया? क्या ये आयोग विकलांग हो गया जो अपने विवेक का उपयोग न करके और ये अन्याय हम लोगों के साथ किया? जब 40% आरक्षण दिया गया है तो हम लोगों को 40% में सीमित क्यों रखा? हमको तो ओपन में भी जाना है ना, लेकिन सारे एक्सपीरियंस को 40% में कर दिया, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो भी एक्सपीरियंस था वो 40% में ही रहा, तो एक्सपीरियंस का लाभ उसको क्यों दिए उसको लाभ? उसको 60% में जाना था, लेकिन सबको प्रेशर रख दिया। इसे अगर आरक्षण नहीं दे सकते, नीतीश सरकार आप आरक्षण दिए हैं,
अगर इसका उपयोग नहीं कर सके तो इसको बंद कीजिए और एग्ज़ाम ले लीजिए। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप अपने जो 44 कॉलेज है इस राज्य में उसको बंद कर दीजिए। हम लोग सब प्राइवेट से जैसा भी जो होगा करेगा, या गरीब का बच्चा गाय भैंस चराएगा, काहे करेगा पॉलिटेक्निक? क्या फ़ायदा है पॉलिटेक्निक करने से? 3 साल समय दिए, आज हम लोग रोड पे आ गए। और जिस भाई का रिजल्ट हुआ है, अगर वो कहते हैं कि मेरिट नहीं है, अगर मेरिट नहीं था तो हम लोग 3 साल पहले कॉलेज कैसे गए? हम लोग एग्ज़ाम दे के गए और वो लोग ऐसे गए, डोनेशन दे के गए सीधा सीधी। और अगर उसका सिलेक्शन हो गया, आज कहते हैं मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है तो एग्ज़ाम करा लीजिए साहब। हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। और जहाँ तक लाठी खाने की बात है, इससे हम लोग नहीं डरते, क्योंकि हमारे ये बिहार की भूमि है। यहाँ गौतम बुद्ध जब आए थे तो बुद्ध नहीं थे, ये बिहार की भूमि ने उसको बुद्ध बना दिया। महात्मा जब आए थे तो करमचंद्र थे, लेकिन यहाँ आके महात्मा बन गए। इसलिए बिहार के बच्चों को मत डराइए। क्या कुछ बातें हुई? बातें अभी कुछ नहीं हुई है। हम लोग के जो शीर्ष पक्ष के हम लोग के जो नेता हैं वो अभी आने वाले हैं, वो हम लोग के बातों को रखेंगे। आयोग से मेरा कहना ये है कि जब 40% आरक्षण हम लोग को दिया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? जो लड़के 40% के कट ऑफ को पार कर रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती 40% में रोक के रखा गया है, जबकि ऐसा नियम कहीं नहीं है। उन लड़कों को 60% में भेजना है। हम लोग बीपी मंडल, हम लोग संविधान को मानने वाले छात्र हैं। अब तक मतलब आंदोलन कीजिएगा, 3 सालों से आप लोग भटक रहे हैं, जब तक क्लियर नहीं होगा। के गेट के सामने आ गए। देखिए सर, हम लोग का मंशा आंदोलन करना नहीं था, ठीक है। हम लोग जो आयोग जो मेरिट लिस्ट जो मेधा सूची जारी किया था 2 अप्रैल को जो जारी किया था, उसमें भराले से फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। उसके 2 दिन के बाद मेरिट लिस्ट हटा दिया गया था साइड से। पर एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि सर, जो भी हम लोग को सरकारी कॉलेज के जो भी 40% आरक्षण दिया गया था, 40% जो ये है 60% का कट ऑफ, ये है 40% का कट ऑफ। आप देख लीजिए 60% में जो काउंसलिंग कट ऑफ है उससे भी कम गया है मेरिट का कट ऑफ, जो कि बिहार में अभी तक कोई बहाली में नहीं हुआ है कि मेरिट काउंसलिंग कट ऑफ से भी कम जाएगा। मेरिट का कट ऑफ माइनस में गया है, माइनस में गया है कट ऑफ सबका। देख लीजिए 4-4 पॉइंट माइनस में गया है। और 40% में देखिए 17 पॉइंट उछाल गया है कट ऑफ, 17 पॉइंट, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट सब में कट ऑफ बढ़ा है, इतना बढ़ा है। और 40% में देखिए इतना घटा है। बीसी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा 17 पॉइंट उछाल किया है बिहार में। मतलब बीसी को जो सबसे ज़्यादा अनर्थ हो रहा है बिहार में, कैसे होगा? ये सब हर एक मुद्दा देख कुछ हाथ में लिए देखे तो सर, जो भी सरकार हम लोग का जो 40% का आरक्षण दिए हुए हैं उसको आयोग ने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए हम लोग आयोग से रिक्वेस्ट करने आए कि सर, पहले आप पहले मेरिट लिस्ट जारी करके उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट कीजिए। अभी एक्चुअली हुआ है क्या कि पहले डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस दे दिया गया। उससे क्या हुआ है कि सरकारी कॉलेज के छात्रों, सरकार भी बदल गया है। अब क्या उम्मीद है? नई सरकार से हम लोग को बहुत बड़ा उम्मीद है कि जो है पहले जितना हम लोग को जो सरकारी लड़का, गवर्नमेंट का लड़का बेरोजगार हो रहा है उसको एम्प्लॉय करेंगे नई सरकार। और जो मतलब मेरिट घोटाला हुआ है यहाँ पे कि 60% में संविदा वाले को जो जिसका चयन जो है वहाँ पे 60% में हो रहा था, उसको मतलब कि मलाई के जो कहा जाता है कि डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट जो RCT BCT के कारण जो है 40% में से जगह बना लिया है और 40% का लड़का बेरोजगार हो गया है, उसको जो है सही करवाएंगे। मेरिट लिस्ट सही होगा तो पब्लिश कीजिए, अन्यथा आप एग्जाम ले लीजिए। सारा लड़का एग्जाम देकर क्या उम्मीद क्या, ये बताइए। ये हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की उम्मीद जो भी है सब लड़का, किससे उम्मीद है? आयोग से, तेजस्वी सरकार से उम्मीद है कि सही एग्जाम लेगा या फिर नहीं तो फर्जी को हटाएगा। तो अभी आपने सुना ये BTSC के छात्र थे जो कि BTSC कार्यालय के सामने पहुंचे थे फर्जीवाड़े के मामला को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अब हम लोग को सरकार बदल जाने से अब तेजस्वी से उम्मीद है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि हम लोगों को अब इंसाफ मिलेगी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।